जैसे ही प्रोसिक्यूटर सॉन्ग की मौन वाली न्यूज़ देखता है, तभी हम देखते हैं मिस योही प्रोसिक्यूटर सॉन्ग के घर रोते हुए आती है और बोलती है, मैं तुम्हें गवाह किम वॉन के पास ले गई इसलिए किम वॉन और उनकी बीवी को मार दिया गया। जिस पर प्रोसिक्यूटर सॉन्ग सियोही से पूछता है, तो उनके लिए तुम क्यों रो रही हो? तभी मिस योही बताती है, वो मेरे पेरेंट्स थे। जिसे सुन प्रोसिक्यूटर सॉन्ग भी शॉक हो जाता है और मिस योही की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी होती है। अगले सीन में हम मिस्टर चोई और मिस्टर हा को बात करते हुए देखते हैं, जहां मिस्टर चोई मिस्टर हा को धमकाते हुए बोलता है, तुम जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो तुम्हारा भाई खतरे में आ जाएगा। मिस्टर चोई की बात को सुन मिस्टर हा काफ़ी घबरा जाता है। वैसे तो दोनों भाइयों में ज़्यादा बनती नहीं थी, पर थे तो दोनों भाई ही, इसलिए मिस्टर हा को प्रोसिक्यूटर सॉन्ग की फिक्र हो रही होती है और मिस्टर हा प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को कॉल करता है, पर प्रोसिक्यूटर सॉन्ग कॉल रिसीव नहीं करता है। मिस्टर हा अपने भाई के फिक्र में डोंगरिम को भी हेसोंग हाउस से जाने को बोल रहा होता है, क्योंकि मिस्टर हा को डोंगरिम की भी फिक्र हो रही होती है। पर डोंगरिम हेसोंग हाउस से जाने को मना करता है, ये बोलते हुए कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मेरे डैड का लीवर ट्रांसप्लांट कराना है। जिस पर मिस्टर हा बोलता है, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा, तुम बस यहाँ से चले जाओ। अगले सीन में हम टीम ए के मैनेजर ली और उसके असिस्टेंट जोंग को बात करते हुए देखते हैं, जहां जोंग ली को प्रोसिक्यूटर सॉन्ग के बारे में बता रहा होता है। मैनेजर ली भी प्रोसिक्यूटर सॉन्ग की रिकॉर्ड्स को देख इम्प्रेस हो जाता है। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को और जानने के लिए मैनेजर ली अपने एक असिस्टेंट जूनो को प्रोसिक्यूटर सॉन्ग पर नजर रखने को बोलता है। वहीं मिस्टर हा मिस्टर चोई को बता रहा होता है आखिर वो अदामस क्यों चुराना चाहता है। मिस्टर हा बताता है, 22 साल पहले एक आदमी का कत्ल हुआ था, जिसका गुनहगार मशहूर चोर ली चांगू था। फिलहाल वो जेल में है। जिस आदमी का कत्ल हुआ था वो मेरे डैड थे और मुझे लगता है डैड का कत्ल अदामस से ही हुआ था, इसलिए मैं उसे चुराना चाहता हूँ। जिस पर मिस्टर चोई मिस्टर हा से पूछता है, जब कातिल जेल में है ही तो फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जिस पर मिस्टर हा बताता है, ली चांगू असली कातिल नहीं है, क्योंकि कत्ल के बाद कत्ल का हथियार गायब था। जिस पर मिस्टर चोई रिएक्ट करते हुए बोलता है, इसका मतलब जिसके पास अदामस है वो असली कातिल है, या तो जिसके पास अदामस है वो असली कातिल को अच्छे से जानता है। हम देखते हैं अदामस चुराने के लिए मिस्टर चोई भी मिस्टर हा की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और हेसोंग हाउस के सिक्योरिटी सिस्टम की जानकारी दे रहा होता है। मिस्टर चोई मिस्टर हा को बताता है, इस घर में एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम लगी हुई है। जिस शेल में तुम्हारा बायोमेट्रिक लिया गया था, उस शेल में हेसोंग हाउस के सभी मेंबर्स, सिक्योरिटी और सारे नौकरों की बायोमेट्रिक्स है, और उस शेल के द्वारा सभी को एक सीरियल नंबर दिया जाता है, जिससे कि उन सीरियल नंबर्स के थ्रू हर एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी पर नजर रखा जा सके। जिस पर मिस्टर हा मिस्टर चोई से पूछता है, सीसीटीवी से इतने सारे लोगों की मूवमेंट एक बार में पता करना मुश्किल नहीं है थोड़ा? जिस पर मिस्टर चोई बताता है, सीसीटीवी तो बस हेसोंग हाउस के एंट्री गेट पर है, मेनली हम पर ऊपर से नजर रखा जा रहा है। ये बात मिस्टर हा को कुछ समझ नहीं आती है। जिस पर मिस्टर चोई मिस्टर हा को बताता है, ऊपर एक बायोमेट्रिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आंखें हैं, बेसिकली एक बायोमेट्रिक ड्रोन जो हमारी हर एक्टिविटी को देख रही है। मिस्टर चोई मिस्टर हा को बताता है, 22 साल पहले स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन हुआ करती थी, जिसका मतलब हर एक केस की एक टाइम लिमिट हुआ करती थी। उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे केस की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है। अब अगर असली कातिल सामने आकर भी बोल दे कि कत्ल उसी ने किया था, फिर भी उसे कोई सजा नहीं होगी। मिस्टर चोई मिस्टर हा से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड का कत्ल चेयरमैन कौन ने किया है, क्योंकि अदामस के मालिक तो वही हैं। जिस पर मिस्टर हा बोलता है, हो सकता है चेयरमैन कौन ही कातिल हो। मिस्टर हा मिस्टर चोई को बताता है, मेरे डैड के केस की टाइम लिमिट अभी खत्म नहीं हुई है, केस की टाइम लिमिट खत्म होने में अभी 18 दिन बाकी है। मिस्टर हा को बस एक बात समझ नहीं आ रही होती है, आखिर ली चांगू और चेयरमैन कौन का आपस में क्या लेना देना है। वहीं हम चेयरमैन कौन को अपने सेक्रेटरी यून से बात करते हुए देखते हैं, जहां चेयरमैन यून से अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं। यून साइन लैंग्वेज में चेयरमैन को प्रोजेक्ट के बारे में बता ही रही होती है कि तभी चेयरमैन और यून की बातें डोंगरिम सुन लेता है, क्योंकि साइन लैंग्वेज डोंगरिम को भी आती थी, इसलिए डोंगरिम को चेयरमैन के प्रोजेक्ट के बारे में पता चल चुका होता है। वहीं अगले सीन में हम मिस कॉन और मिस्टर हा को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ मिस कॉन काफी खुश नजर आ रही होती है और मिस्टर हा से बोलती हैं, अब तुम्हारा इस घर से जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब चेयरमैन को अपनी स्टोरी नहीं लिखवानी है। चेयरमैन कुछ महीनों के लिए काम से बाहर जा रहे हैं। जिसे सुन मिस्टर हा थोड़ा शॉक हो जाता है और चेयरमैन के पास जाता है। चेयरमैन मिस्टर हा को बताते हैं, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम अभी स्टोरी राइटिंग का काम बंद करके अपने घर चले जाओ।
चेयरमैन की बातों को सुनकर मिस्टर हा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि मिस्टर हा का हेसोंग हाउस में आने का मकसद अदामस को चुराना था। स्टोरी राइटिंग तो मिस्टर हा के लिए बहुत छोटी सी बात थी। मिस्टर हा जैसे ही अपने ऑफिस में आता है, तभी डोंगरिम मिस्टर हा को चेयरमैन की प्रोजेक्ट वाली बात बताता है। डोंगरिम मिस्टर हा को बताता है कैंडिडेट वांग को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जिताकर हेसोंग फायर आर्म्स को पब्लिक में लीगलाइज करना चाहती है, जिससे कि लोग अगर बाजार भी जाएं तो उन्हें गन की जरूरत पड़े। डोंगरिम मिस्टर हा को बताता है मैंने ये सारी बातें गलती से सुन ली थी। मिस्टर हा डोंगरिम को यूज करता है हेसोंग हाउस में रुकने के लिए और डोंगरिम को चेयरमैन कॉन के पास ले जाता है और ये प्रोजेक्ट वाली बात चेयरमैन कॉन को बताता है, जिस पर डोंगरिम चेयरमैन से माफी मांग रहा होता है और बोलता है मैंने ये सारी बातें गलती से सुन ली थी। जिस पर चेयरमैन बोलते हैं अगर प्रोजेक्ट वाली बात पब्लिक में आ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए चेयरमैन डोंगरिम और मिस्टर हा को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म होने तक हेसोंग हाउस में ही रहने को बोलते हैं। असल में मिस्टर हा का भी घर में रुकने का यही प्लान होता है। मिस्टर हा को अच्छे से पता था अगर चेयरमैन को पता चल जाए उनके प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता है तो चेयरमैन हमें कहीं नहीं जाने देंगे, और असल में ऐसा ही होता है। चेयरमैन कॉन जो कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहे होते हैं, अब चेयरमैन अपना ट्रिप भी कैंसिल कर देते हैं और स्टोरी राइटिंग का काम फिर से कंटिन्यू हो जाता है। मिस कॉन ये देख काफ़ी गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि मिस कॉन मिस्टर हा के जाने से काफ़ी खुश थी। वहीं अगले सीन में हम मिस हेसू और मिस्टर हा को बात करते हुए देखते हैं, जहां मिस हेसू बता रही होती है उसे ली चांगू मर्डर केस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मिस हेसू मिस्टर हा को एक इन्फॉर्मेशन देते हुए बताती है युनजू नशे की हालत में बोल रहा था चेयरमैन ने अदामस से किसी को मार दिया है। असल में चेयरमैन कातिल है या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता है। मिस्टर हा मिस हेसू की बातों को गवाह के तौर पर अपने रिकॉर्डिंग डिवाइस में रिकॉर्ड कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑफिसर कांग को अपने जूनियर ऑफिसर के थ्रू पता चलता है प्रोसिक्यूटर सोंग सुयोन पर कोई नज़र रख रहा है। वहीं मिस्टर चोई मिस्टर हा को टीम ए के बारे में बता रहा होता है। मिस्टर चोई मिस्टर हा को बताता है चेयरमैन अपने हाथ कभी गंदे नहीं करते हैं, वो अपने सारे इलीगल काम टीम ए से करवाते हैं। दूसरी तरफ मिस किम सियो ही प्रोसिक्यूटर सोंग को बताती है मैंने तुम्हारे डैड के कातिल को देखा था। जब मैं 7 साल की थी, मैं और मेरे डैड एक वैन में बैठे हुए थे, तभी मैंने तुम्हारे डैड के कातिल को देखा और मुझे उसका चेहरा अच्छे से याद है। मिस सियो ही उस किलर का स्केच बनवाती है। हम देखते हैं प्रोसिक्यूटर सोंग ली चांगू से मिलने जेल में आता है और सियोही के बनवाए हुए स्केच को ली चांगू को दिखाकर पूछता है क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर ली चांगू स्केच वाले बंदे को पहचानने से साफ इनकार कर देता है और बोलता है मुझे कुछ भी पता नहीं है। पर स्केच देखकर हम ऑडियंस को समझ आ चुका होता है मिस्टर हा और प्रोसिक्यूटर सोंग के डैड को टीम ए के मैनेजर ली ने मारा है। अब देखना ये है अदामस के साथ क्या होने वाला है। क्या मिस्टर हा उसे ढूंढ पाएगा, और अगर ढूंढ भी लेता है तो क्या उसे चुराना इतना आसान होगा, ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं चेयरमैन कॉन अपने बड़े बेटे युनजू से मिलने के लिए सोल आए हुए होते हैं। मैं बता दूं सोल एक शहर का नाम है। चेयरमैन युनजू से अपनी रिटायरमेंट की बात करते हैं और बोलते हैं मुझे अब मेरी सेहत की फिक्र हो रही है, इसलिए अब हेसोंग कंपनी को तुम्हें संभालना चाहिए। जिसे सुन युनजू की तो बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि चेयरमैन युनजू को अब अपनी वसीयत देने वाले थे। वहीं मिस्टर हा मिस हेसू से पूछता है क्या तुम्हें पता चला स्टोरी राइटिंग के लिए मेरा नेम चेयरमैन को किसने दिया था, जिस पर मिस हेसू मिस्टर हा को बताती है अभी तक तो नहीं पता चली है। मिस्टर हा मिस हेसू से चेयरमैन के छोटे बेटे कॉन मिंजू के कमरे के बारे में पूछता है कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जिससे कि वो हर वक्त लॉक्ड रहती है। तभी मिस हेसू मिस्टर हा को कॉन मिंजू के कमरे में ले जाती है। कॉन मिंजू के कमरे में जाने के बाद मिस्टर हा को समझ आ चुकी होती है अदामस कॉन मिंजू के कमरे में भी नहीं है। मिस्टर हा मिस हेसू से पूछता है आपको क्या लगता है चेयरमैन ने अदामस को कहाँ रखा होगा, पर मिस हेसू को अदामस की कोई खबर नहीं होती है। अगले सीन में हम देखते हैं डोंगरिम अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, जहाँ डोंगरिम की मॉम बताती है तुम्हारे डैड को वीआईपी ट्रीटमेंट रूम में शिफ्ट कर दिया है। जिस पर डोंगरिम अपनी मॉम से पूछता है डैड को वीआईपी रूम में किसने शिफ्ट करवाया, जिस पर डोंगरिम की मॉम बताती है हेसोंग हाउस की स्टेवर्ड कॉन ने तुम्हारे डैड को वीआईपी रूम में शिफ्ट करवाया है। डोंगरिम मिस कॉन को मदद करने के लिए शुक्रिया बोलता है। मदद के तौर पर मिस कॉन डोंगरिम को मिस्टर हा की रिकॉर्डिंग डिवाइस लाकर देने को बोलती है, जिसमें मिस हेसू की बातें पहले से रिकॉर्डेड थी। यहाँ डोंगरिम के लिए मिस्टर हा को धोखा देने की बात हो गई थी। डोंगरिम मिस कॉन को बोलता है
मैं मिस्टर हा को धोखा नहीं दे सकता हूँ। ये बोलते हुए डोंगरिम वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर ली को पता चल चुका होता है प्रोसिक्यूटर सॉन्ग के पास मैनेजर ली की स्केच है, जिस पर मैनेजर ली अपने असिस्टेंट जोंग से पूछता है प्रोसिक्यूटर सॉन्ग के पास वो स्केच कहाँ से आई और किसने बनवाया वो स्केच, जिस पर जोंग बताता है स्केच किम वॉन की बेटी किम स्योही ने बनवाया है। किम स्योही और प्रोसिक्यूटर सॉन्ग मिले हुए हैं। मैनेजर ली को समझ आ चुका होता है मर्डर के टाइम हथियार ले जाते हुए मुझे किम वॉन ने नहीं बल्कि किम स्योही ने देखा था और किम वॉन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए कोर्ट में झूठी गवाही दी। कुछ ही देर बाद डोंगरिम फिर से अपनी मॉम को कॉल करता है, जहां डोंगरिम की मॉम डोंगरिम को बता रही होती है तुम्हारे डैड की हालत और बिगड़ते जा रही है, डॉक्टर्स ने बोला है सर्जरी आज ही करनी होगी। जिसे सुन डोंगरिम अपनी मॉम से पूछता है सुबह तक तो डैड बिल्कुल ठीक थे, अब अचानक से क्या हुआ, जिस पर डोंगरिम की मॉम बताती है जब से उन्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट किया गया है तभी से उनकी हालत और बिगड़ते जा रही है। डोंगरिम काफ़ी घबरा जाता है और मिस कॉन के पास जाता है और बोलता है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, जिस पर मिस कॉन बोलती है मैंने जो काम तुम्हें दिया है वो काम तुम्हें करना ही होगा। दूसरी तरफ मिस स्योही चोर ली चांगू से मिलने को आती है और बताती है मेरे डैड इस केस के असली गवाह नहीं थे, इस केस की असली गवाह मैं हूँ और आप असली कातिल नहीं हो। जिस पर ली चांगू मिस स्योही से बोलता है कत्ल मैं नहीं किया था, जिस पर मिस स्योही रिप्लाई करते हुए बोलती है मैंने जिस आदमी को कत्ल का हथियार ले जाते हुए देखा था वो आप नहीं थे, आपको फंसाया गया है, इसलिए मैं प्रोसिक्यूटर सॉन्ग से मदद लेने को गई थी। क्योंकि टीम ए की पहुंच दूर तक होती है इसलिए टीम ए के मैनेजर ली को पता चल चुका होता है मिस स्योही ली चांगू से मिलने गई थी, जिस पर मैनेजर ली काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है और अपने असिस्टेंट जोंग को किम स्योही और प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को मारने का ऑर्डर देता है। अगले सीन में हम मिस्टर हा और मिस्टर चोई को बात करते हुए देखते हैं, जहां मिस्टर हा मिस्टर चोई से पूछता है घर में आग लग जाए तो क्या प्रोटोकॉल है, क्योंकि घर में कहीं भी स्प्रिंकलर्स नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ एक स्मोक डिटेक्टर और एक थर्मो डिटेक्टर लगी हुई है। जिस पर मिस्टर चोई बताता है घर में बहुत कीमती आर्ट्स और एंटिक्स हैं जो कि पानी से खराब हो सकते हैं और आग से बचने के लिए घर में हेलोजन फायर सिस्टम लगा है, जिससे कि आग लगने पर एक अलार्म बजती है, जिसके बाद सभी को घर से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 3 मिनट दिया जाता है और 3 मिनट के बाद घर की सभी दीवारों को गिरा दी जाती है। दीवारें गिरने के बाद पूरे घर में हेलोजन गैस को फैलाया जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और आग बुझ जाती है। मिस्टर चोई मिस्टर हा से पूछता है तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, जिस पर मिस्टर हा बताता है मैं आज घर में आग लगाने वाला हूँ। ये सुनते ही मिस्टर चोई शॉक हो जाता है। तभी मिस्टर हा मिस्टर चोई को बताता है मैं घर में नकली आग लगाने वाला हूँ, जिस पर मिस्टर चोई पूछता है ये तुम कैसे करने वाले हो। तभी मिस्टर हा बताता है अगर एक सेंसर को ख़राब कर दिया जाए और तभी हाथ से अलार्म बजा दी जाए तो सभी को लगेगा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और इससे हमारा काम भी हो जाएगा। अलार्म बजने के बाद मुझे ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, मुझे बस चेयरमैन कॉन के ऑफिस को चेक करना है, क्योंकि मुझे यकीन है अदामस चेयरमैन के ऑफिस में ही कहीं पर है और ये सब करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मिस्टर चोई मदद करने से मना कर देता है और बोलता है पहले हमें हेडक्वार्टर्स से ऑर्डर मिलने दो। जिस पर मिस्टर हा बोलता है मैंने आपसे हाथ मिलाई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हेडक्वार्टर्स के इशारों पर चलूँगा। मिस्टर हा की जिद को देखते हुए मिस्टर चोई मिस्टर हा की मदद करने के लिए मान जाता है। मिस्टर हा मिस्टर चोई को किचन में लगे स्मोक डिटेक्टर को ख़राब करने को बोलता है। हम देखते हैं मिस्टर चोई किचन में लगे स्मोक डिटेक्टर को ख़राब करने में सक्सेसफुल हो जाता है और कुछ ही देर में चेयरमैन कॉन सोल सिटी से वापस आने ही वाले होते हैं कि तभी मिस्टर चोई अलार्म बजा देता है और घर के सभी लोग घर से बाहर की ओर भागना शुरू कर देते हैं। वहीं मिस्टर हा चेयरमैन के ऑफिस में जाता है और चेयरमैन के टेबल के सामने वाली कारपेट एरिया को चेक कर रहा होता है, जहां मिस्टर हा को कुछ भी नहीं मिलता है। हम देखते हैं सभी लोग घर से बाहर आ चुके होते हैं। तभी मिस हेसू मिस ओ से पूछती है मिस्टर हा कहाँ पर हैं, वो दिख नहीं रहे। तभी हम देखते हैं मिस्टर हा भी घर से बाहर आ चुका होता है। मिस्टर हा जैसे ही घर से बाहर आता है तभी डोंगरिम मिस्टर हा को बताता है सेक्रेटरी यून अलार्म सुन नहीं सकती है। जिस पर मिस्टर हा सभी से पूछता है मिस यून कौन से फ्लोर पर हैं। तभी मिस कॉन मिस्टर हा को बताती है मिस यून 3rd फ्लोर पर अपने कमरे में होंगी। मैं बता दूं चेयरमैन के ऑफिस के बगल में ही मिस यून का कमरा था,
मिस्टर हा मिस यून को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। घर के दरवाजे अब बंद होने ही वाले होते हैं। मिस्टर हा जैसे ही मिस यून के कमरे में आता है तभी वो देखता है मिस यून वहाँ नहीं थी। असल में मिस यून बाहर ही होती है और चेयरमैन के आने का वेट कर रही होती है। हम देखते हैं मिस कॉन काफ़ी खुश हो रही होती है क्योंकि मिस कॉन ने जानबूझकर मिस्टर हा को अंदर भेजा था। मिस हेसू को समझ आ चुका होता है मिस कॉन ने जानबूझकर मिस्टर हा को अंदर फंसाया है। तभी मिस हेसू एजेंट किम को हेलोजन फायर सिस्टम बंद करवाने को बोलती है। हम देखते हैं मिस्टर हा अब बेहोश होने ही वाला होता है कि तभी हेलोजन गैस जो रिलीज करी गई थी उसे वापस खींच लिया जाता है और तभी मिस्टर हा को पता चल चुका था एक्चुअली में अदामस कहाँ पर रखा है। हम देखते हैं मिस्टर हा अब बेहोश हो चुका होता है। इस पूरे अदामस की कहानी के फिलहाल हम दो पहलू देखते हैं, जहां मिस्टर हा और प्रोसिक्यूटर सॉन्ग अपने डैड के असली कातिल को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं एनएसआई यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स चेयरमैन कॉन को किसी तरह जेल पहुंचाना चाहते थे, इसलिए एनएसआई ने अपने ऑफिसर मिस्टर चॉय को बहुत टाइम से चेयरमैन कॉन के पीछे लगा रखा था। अदामस कहाँ पर है ये तो मिस्टर हा को समझ आ चुका होता है, पर क्या उसे चुराना इतना आसान होगा? इसकी जवाब तो हमें आगे ही मिलने वाली है। जल्द ही हम देखने वाले हैं अदामस एक्चुअली में कहाँ पर रखा हुआ है। अदामस की कहानी तो कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन बाय बाय।